हमारी आज की हेडिंग है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें लगभग पी ब्लॉक में ज्यादातर मिलेगा। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट या लेंथेन एंड एक्टिनाइट सीरीज होता है तब भी वहां भी आपको कोई भी सीरीज में मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। आइए देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, ये कहां तक काम करता है। वर्क इन पी ब्लॉक के लिमिट पे काम करता है फ्रॉम ग्रुप 13 टू 15 ग्रुप तक। ठीक है, ये 13 टू 15 ग्रुप तक काम करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये 13 ग्रुप है, ये 14 या 15 ग्रुप है। ठीक है, जिसे हम वहां से थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, इसके बाद ये इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम्हारा यहाँ से नहीं काम करता है। याद रखना, ऐसे ही याद रखना पूरा। does not show inert pair effect, does not show inert pair effect। ठीक है, आइए इसको एक बार मतलब याद करने की ट्रिक देख लेते हैं क्या है। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थाली। ठीक है, काशी का सी जी सुन ले। ठीक है, नाना पापा आज सब बिसर गए। ठीक है, ओ सा से टी ओ, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद हीना ने अकर कर तेजी से रन लिया। ठीक है, मैंने बोला ये जीरो ग्रुप होता है। ठीक है, 18th ग्रुप जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये मतलब ये जो हमारा है 15 तक ग्रुप शो करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके बाद ये शो नहीं करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है क्या है। 13 थर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर +3 चार्ज होगा, इसके ऊपर भी +3 चार्ज होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये बोरान है, लिथियम बेरिलियम बोरान। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसी इन दोनों को जोड़ो, ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन, इसमें +3, इसमें +3, इसमें भी +3। ये +3 नहीं तो करके ये +1 करता है। अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है, किस हिसाब से शो करता है। ठीक है, आइए जैसे 2s2 हो गया, 2p1 हो गया, यहाँ पर 3s2 3p1, इसके बाद यहाँ 3s2 नहीं 4s2 4p1 आएगा, इसके बाद 5s2 और 5p1 आएगा, इसके बाद 6s2 और 6p1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6s2 और 6p1 आता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ तक सही है, आपको भी यहाँ तक याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसा होता है। फिर याद रखना, यह ब्लॉक एलिमेंट जैसे शुरुआत होता है तुरंत ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है +1 इसी का चार्ज आता है। ठीक है, बाकी छोड़ देता है क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, और ये वर्क इसीलिए काम करता है, यहाँ से जब होता है लेंथेन एंड एक्टिनाइट सीरीज भी शुरू हो जाती है तो इसलिए इस पर काम होता है अच्छे से। ठीक है, और देखिए यहाँ +4 अब याद आएगा ना आपको, मैंने ये सब कुछ बता दिया है वहां पे भी पीआई टेबल। यहाँ पे +4, यहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ फिर उसके आगे बढ़ेगा, क्या होता है यहाँ 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2। ठीक है, दो जोड़ो 4 आया। ठीक, इसको भी जोड़ोगे। ठीक है, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, यहाँ पर आएगा 6x2, इसके बाद 6p2। ठीक है, इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। यहाँ पर देखिए 2s2 और 2p3, यहाँ पर +5 का चार्ज आएगा, यहाँ पर +5 का, यहाँ भी +5 का चार्ज, यहाँ पे +5 का चार्ज। अब देखिए यहाँ पे 6x2 और 6p
3 आएगा, ठीक है। ये वाला यही +3 लग जाएगा। ये यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शो करते हैं इनर पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब पोलोनियम, एक्टिनियम, रेडियम, ठीक है, ये तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम रीजन बताएंगे, कैसा होता है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में बता दे रहे हैं, लिख करके समझा देंगे, ठीक है। आइए, जो मैंने इनर पेयर इफेक्ट देखा था उसके बारे में मैं बताता हूँ कि इनर पेयर इफेक्ट, जैसे मैंने बोला था आपको 13 to 15 ग्रुप तक लगता है, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर शो करता है इनर पेयर इफेक्ट। आइए मैं बोलता हूँ कि वो जो होता है क्यों, क्या रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। पी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम 13 to 15 हर एलिमेंट ऑफ 5th and 6th पीरियड जेड इफेक्टिव वैल्यू क्यों होता है, जेड इफेक्टिव वैल्यू मच हायर देन द अपर एलिमेंट, ठीक है। जो जैसे हमारा है 5th and 6th पीरियड, जहां से हमारा ये ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, वहां से उसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो होता है वो ज्यादा हो जाती है देन द अपर एलिमेंट, जो उससे ऊपर होते हैं, जैसे पीरियड नंबर 1 2 3 4 तक, ठीक है। आप द ग्रुप ड्यू टू दी क्यों होता है, क्या रीजन है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चलिए देखिए, ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव दिस एलिमेंट हैव मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जेड इफेक्टिव वैल्यू स्ट्रॉन्गर हो जाता है वहां पे आप एनएस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द एनपीए इलेक्ट्रॉन। एनएस इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए मोर स्ट्रॉन्गर हो गया है, ठीक है। एंड देयरफॉर द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग एनएस इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजेस। मैंने क्या बोला था, जो एनएस इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पास में है, तो उस ये टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बहुत कम कर पाता है, ठीक है। या देखिए, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग एनएस इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजेस एंड द एलिमेंट कैन ओनली लूज therefore ns electron become inert for bonding, ठीक है। फॉर, यहां देख लीजिए, फॉर लोअर एलिमेंट ऑफ p block 5th and 6th पीरियड ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव, ठीक है, 5th and 6th पीरियड जो होता है वहां जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, द टेंडेंसी ऑफ ns electron to participate to bonding and this field is called inner pair effect। अब ये जान लीजिए, प्रकृति का परिभाषा भी पूछी जाए तो ये भी टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड द इनर पेयर इफेक्ट शो करता है। आपको मैंने बता दिया है कहां से कहां तक दिखता है और कहां से कहां तक नहीं शो करता है और किसकी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव वैल्यू कहां ज्यादा हो जा रही है 5th एंड 6th पीरियड में, ठीक है। और टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां एनएस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, ठीक है, वो लूज नहीं कर पाता है, ठीक है। पी ब्लॉक की जो पी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सापेक्ष कम होता है, ठीक है। हाँ, मेरा नेक्स्ट जो उसमें इनर पेयर इफेक्ट में था, नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखते हैं। The oxidation state of lower element will be decreases, oxidation state of lower element will be decreased by कितने यूनिट का आया था अंतर, 2 यूनिट का, एज कम्पेयर टू दी अदर एलिमेंट इन द ग्रुप। जैसे मेरा था लिख रहा हूं मैं बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। तो इसमें मेरा बोल रहा है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लोअर एलिमेंट विल बी डिक्रीज हो रहा है कहां, 2 यूनिट का, 2 नंबर का कम हो रहा है टू दी अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, +3। मैंने देखा था 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ये दोनों जोड़ो, ये s2 2p1, इसलिए +3 आता था, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका +3, इसका भी +3, इसका +3 और इसका +1 आया था, ठीक है।
अभी बोलता है आसिड लोअर एलिमेंट का, जो लोअर एलिमेंट में है उसमें 2 यूनिट का अंतर आता है, 2 यूनिट का अंतर आया ना इसमें 3 में से 1 घटाएंगे 2 यूनिट का अंतर आया, ठीक है। तो वही बोल रहा है 2 यूनिट का अंतर आता है, क्यों? ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। किससे आया? इनर पेयर इफेक्ट शो कर रहा था, इनर पेयर इफेक्ट, इसी 2 यूनिट का अंतर आता है, ठीक है। चलिए एक ट्रिक देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ट्रिक के बेसिस पे सब कुछ देखें। ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट फॉर लोअर एलिमेंट, लोअर ऑक्सीडेशन इज स्टेबल, ठीक है। फॉर हायर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अगर जैसे कोई मेरा हायर एलिमेंट दिया गया है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, अगर उसके क्रम में है तो जो ज्यादा वाला होगा वही वाला ही होगा माना जाएगा। अगर जैसे +2 वाला है तो +2 में जो स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेगा वो वाला लिया जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। गैलियम, इंडियम और थाइलेनियम, ठीक है। बैगन आलू गाजर थाली तो उसी वाले में है, ठीक है। गैलियम मतलब हायर एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 था तो वही स्टेबिलिटी को शो करेगा। जैसे गैलियम है +3 का है, फिर क्या है AB +3 का है, Tl है OB +3 का है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या देते हैं? हायर स्टेट क्या था? +3 था, ठीक है। ये स्टेबिलिटी होगा ऑर्डर में, ठीक है। गाजर इन थाली, ठीक है। आई इसका जो ऑर्डर होता है +2 लोअर ऑक्सीडेशन काशी जी सुन ले उसमें लेट था, ठीक है। ESN +2 में था, आ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है, ठीक है। लेड का इसमें क्या होगा? बहुत स्टेबल है, ठीक है। +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल मोर देन अदर, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ इसका, ठीक है। आइए नाइट्रोजन का ग्रुप में है, नाना पापा आज सब बिसर गए, ठीक है। इसमें क्या है? +5 का ऑर्डर होता है, देखिए इसी में देख लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल में मैंने बोला था +3 स्टेबिलिटी होता है ना, नाना पापा आज सब बिसर गए। +3 की स्टेबिलिटी अगर 3 होता है तो मोर स्टेबिलिटी होता है। इसके ऊपर 3 और 5 दोनों शो करते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे मैंने बोला था लोअर ऑक्सीडेशन का जो होता है उसका लोअर वैल्यू ज्यादा स्टॉक वो होता है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। और इसमें देखते हैं ये हायर वैल्यू के एलिमेंट दे दिए गए हैं तो हायर वैल्यू में देखते हैं क्या होता है, इसकी ज्यादा है एंटीमनी देन बिस्मथ, ठीक है। ये हुआ आज का लेक्चर के लिए। आरएफ देख लीजिएगा आप एक सब, ठीक है।